कल से मेरे मोबाइल पर बार बार मैसेज आ रहा है, मौलवी साहब शब बारात का रोज़ा रखना कैसा है, मौलवी साहब शब बारात की रात में इबादत करना कैसा है। याद रखिए, इस्लाम में शब बारात के नाम से कोई रात नहीं है। ये शब बारात का तसव्वुर ये शियों के यहाँ से आया है। इस्लाम में शब बारात नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। ये शियों का अकीदा है। उनके 12वें इमाम की पैदाइश उनका कहना है 15 शाबान को हुई है और उसी जश्न को उन्होंने शब बारात का नाम दे दिया। ना तो अल्लाह के नबी से शब बारात की रात की कोई फजीलत साबित है, ना उस रात में इबादत करना साबित है, ना दिन में रोज़ा रखना साबित है, ना ये आतिशबाजी करना साबित है, ना मस्जिदों को सजाना साबित है, ना कब्रिस्तान पे जाना साबित है, ना मुर्दों के लिए मग़फ़िरत की दुआ करना साबित है। एक साहब कहने लगे हलवा कैसे हराम हो गया? सूजी जायज़ है, चीनी जायज़ है, देसी घी जायज़ है, नारियल और जायज़ है, और आप कहते हलवा हराम है। सबको मिक्स कर दिया तो हलवा बन गया, आप कहते हलवा हराम है। मैंने कहा भाई हलवा हराम नहीं है, हलवा हराम नहीं है। हलवा यकीनन बहुत अच्छी चीज़ है, हमको भी खिलाइए, हम भी खाएंगे, मगर आप किस अकीदे के मुताबिक बना रहे हैं? आप शब बारात पर बना रहे हैं तो क्यों बना रहे हैं आप? एक साहब कहने लगे हलवा हम इसलिए बनाते हैं क्योंकि नबी अकरम के दांत टूट गए थे ग़ज़वा उहद में, आपने हलवा खाया तो इसलिए हम हलवा खाते हैं। मैंने कहा भाई साहब ग़ज़वा उहद हुई है शव्वाल में और शब बारात मना रहे हो शाबान में, तुम 2.5 महीना एडवांस में हलवा खा रहे हो। नबी अकरम ने अगर हलवा खाया भी था, पहली बात तो ये मन गलत बात है, अगर आपने खाया था तो शव्वाल में खाया था, तुम्हें इतनी जल्दी पड़ी है, तुम 2.5 महीना पहले हलवा खा रहे हो, हलवा का सबूत है ही नहीं। और फिर हलवा असल में ये पेटू किस्म के शिकम परवर मौलवियों ने इसका इजाद किया ताकि हमारे पेट की दुकानें चलती रहें। तो बिदात करने वाला तौबा नहीं करता है, इसीलिए अल्लाह के नबी अपने हर खुतबे में कहते थे वह शर्रुल उमूरी मुहदसातुहा, तब से बुरा काम बिदात है, वकुल्लु मुहदसतिन बिदा, दीन के अंदर नया निकाला गया काम बिदत है, वकुल्लु बिदातिन ज़लाला, और हर बिदत गुमराही है। उसूल याद रखिए, शरीयत का एक उसूल याद रखिए। हम जो कलमा पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इस कलमे के अंदर 2 उसूल मौजूद हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब इबादत अगर होगी तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की होगी, इबादत अगर होगी तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की होगी। और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का मतलब ये है कि इबादत अगर होगी तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के तरीक़े के मुताबिक होगी। तो कलमे के अंदर 2 उसूल सिखाया गया। इबादत किसकी होनी चाहिए? इबादत सिर्फ अल्लाह की होनी चाहिए। और इबादत कैसी होनी चाहिए? इबादत जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जैसी होनी चाहिए। तो जो शब बारात मना रहा है वो समझो पुराना 500 और 1000 का नोट आज चलाने की कोशिश कर रहा है। चोलबे पुराना नोट चोलबे कभी ना चोलबे इंशाअल्लाह। तो जब पुराना नोट नहीं चल सकता है तो जिस अमल के ऊपर अल्लाह के नबी की मुहर नहीं लगी है वो अमल कैसे चलेगा? रात भर आप इबादत कर लीजिए, जो इबादत नबी ने नहीं की, जो सहाबा ने नहीं की, जो कुरान और सुन्नत से साबित नहीं है, वो इबादत नहीं हो सकती मेरे प्यारे साथी। चाहे कितना ही एक शख्स है जो कि 5 टाइम नमाज पढ़ता है लेकिन उनकी माँ उससे नाराज़ है, क्या उस शख्स की नमाज कबूल होगी? कुरान और हदीस की रोशनी में बताइए। देखिए माँ का दर्जा यकीनन बहुत ऊंचा है, माँ का दर्जा बहुत ऊंचा है, माँ को नाराज़ नहीं करना चाहिए। मगर कभी कभी ऐसा भी होता है कि माँ गलत बात पे नाराज़ होती है। हज़रत साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की माँ नाराज़ हो गई, उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया, माँ नाराज़ हो गई। माँ ने यहाँ तक कह दिया मैं खाना नहीं खाऊंगी जब तक तू इस्लाम को नहीं छोड़ेगा। उन्होंने कहा माँ मुझे तुझसे बहुत मोहब्बत है मगर मैं इस्लाम नहीं छोड़ सकता तेरे लिए। माँ ने खाना पीना बंद कर दिया। हज़रत साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बहुत समझाया, माँ तैयार नहीं हुई, बुढ़िया थी, उम्र हो चुकी थी, थोड़ा सा टाइम गुजरा, बिस्तर पड़ गई। अब बिस्तर पड़ गई, अब खानदान के लोग आ रहे हैं,
उनकी माँ की हालचाल पूछ रहे हैं, और जब पता चलता है कि बेटे के इस्लाम कबूल करने की वजह से इन्होंने खाना पानी बंद कर दिया है, तो लोग इनको बुरा भला भी कह के जा रहे हैं कि देखो इसकी वजह से इसकी माँ बीमार पड़ी है। हालत ये हो गई, हजरत साद की माँ आखिरी सांसें लेने लगी, आखिरी सांसें लेने लगी, इंतकाल का टाइम आ गया। हजरत साद ने अपनी माँ से कहा कि अम्मी जान, लऊ कानत लकी मियतु नफ्सिन, अगर अल्लाह ताला तुझे 100 जिंदगियां दे दे, तेरे अंदर 100 जान पैदा हो जाए और एक एक जान तेरी निकलती चली जाए और तू मुझसे कह दे कि मैं इस्लाम को छोड़ दूं, तो ऐ मेरी माँ, मैं तेरी जिंदगी को बचाने के लिए इस्लाम को छोड़ने वाला नहीं हूं। माँ समझ गई कि मेरा बेटा मानने वाला नहीं है। माँ ने आखिर में खाना खाया, पानी पिया, और बाद में माँ को भी अल्लाह ने हिदायत दी और बाद में माँ ने भी इस्लाम कबूल किया। तो माँ नाराज है, अगर सही बात को लेकर के नाराज है तब तो बेटा गुनहगार होगा, लेकिन माँ बिला वजह नाराज है, नाहक नाराज है, बेमतलब की बात पे नाराज है, जिसका कोई सर पैर नहीं है, तो बेटा गुनहगार नहीं होगा। बेटे को चाहिए, अगर माँ नाराज है, गलत बात पर भी नाराज है, बेटा माँ को मनाने की कोशिश करे। लेकिन ऐसा कोई सबूत नहीं है कि माँ नाराज है तो बेटे की नमाज कबूल नहीं होगी। एक बड़ा मशहूर वाक़या है हज़रत अलक़मा का वाक़या कि उनकी माँ उनसे नाराज़ हो रही थी, तो उनके साथ बड़ा बुरा मसला हो रहा था। उनकी मौत का टाइम आया तो अल्लाह के नबी ने पूछा कि क्या मामला है। पता लगा उनकी माँ उनसे नाराज़ है। जब तक माँ ने माफ़ नहीं कर दिया तब तक उनकी रूह परवाज़ नहीं हुई और उनको चैन नहीं मिला। बहुत मशहूर वाक़या है, मगर वो मनगढ़ंत वाक़या है, मौजू रिवायत सही हदीस से साबित नहीं है। लिहाजा इस बात की कोई दलील नहीं है कि माँ अगर नाराज़ है तो बच्चे की दुआ, बेटे की दुआ जो है वो कबूल। सूरह लुक़मान में भी इस सिलसिले में आयत है। जी जी जी। तो अगर माँ गलत बात पर नाराज़ है तो पहली बात तो उससे कोई मतलब नहीं है। अगर सही बात पर भी नाराज़ है तो बेटे को मनाने की कोशिश करनी चाहिए, उसकी वजह से उसकी इबादत पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो तौबा की पहली कंडीशन यह है कि आपको एहसास हो कि हाँ मैंने गलत काम किया है। तौबा की दूसरी कंडीशन, आप इस बात का पक्का इरादा करें कि आइंदा आप उस गलत काम को नहीं करेंगे। शराब पीने वाला तौबा कर रहा है शाम को, आए अल्लाह आज के बाद मैं कभी शराब नहीं पीऊंगा, सुबह को फिर शराब पीने लगता है। आइंदा उस गुनाह को पक्का इरादा करे कि मैं नहीं करूंगा, तब तो उसकी तौबा कबूल होगी, वरना तौबा का कोई मतलब नहीं है। और तौबा की तीसरी शर्त कि जिस गुनाह से वो तौबा कर रहा है उस गुनाह को फौरन छोड़ दे, तब उसकी तौबा कबूल होगी। अभी आज एक साहब मुझसे मिले, पता लगा वो नमाज नहीं पढ़ते, गवर्नमेंट नौकरी करते, गवर्नमेंट टीचर हैं, नमाज नहीं पढ़ते। मैंने कहा साहब क्यों नमाज नहीं पढ़ते आप? बोले मौलवी साहब दुआ कीजिए। मैंने कहा नमाज दुआ पढ़ने से आप नहीं पढ़ेंगे, नमाज आपको पढ़ना होगा, वो मेरे दुआ करने से आप नमाज नहीं पढ़ेंगे। मैंने कहा आपकी गवर्नमेंट जॉब है, सुबह कितने बजे स्कूल जाते? बोले 8 बजे। मैंने कहा मैं दुआ कर देता हूँ अल्लाह आपको स्कूल में पहुँचा दे, आप घर में बैठे रहे, पहुँच जाएंगे क्या स्कूल? आपको जाना पड़ेगा, आपको ड्यूटी देनी पड़ेगी। आप 8 की जगह 8:30 बजे स्कूल नहीं पहुँचते, क्योंकि आपको पता है आपकी सैलरी कट जाएगी, आपकी नौकरी खतरे में आ जाएगी।